हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पार पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान का विवरण एक ही क्लास में, उनके कार्यकाल सहित। दिल्ली सल्तनत सबसे सर्वप्रथम दिल्ली की स्थापना आनंद तोमर ने 11वीं शताब्दी में की, जिसका भारत में इतना ज़्यादा महत्व बढ़ गया बाद में, ये शायद उन्हें भी नहीं मालूम रहा होगा, जो कि चौहान वंश के शासक थे। आनंद तोमर के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में उन्हें पराजित करके दिल्ली में नए दिल्ली सल्तनत की स्थापना उसके बाद से शुरू होती है। मोहम्मद गौरी जीतकर अपने गुलाम को दिल्ली सल्तनत का कार्यभार सौंपकर खुद चला गया अफगान। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो सबसे ज़्यादा शासन खिलजियों ने किया, सबसे कम शासन दिल्ली सल्तनत पर खिलजियों ने किया और सबसे ज़्यादा शासन किया तुगलक वंश ने। इसका कार्यकाल दिया गया है 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1440 तक तुगलक वंश था, 1440 से 1451 था सैयद वंश, फिर लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था गुलाम वंश, अंतिम वंश था लोदी वंश। अब गुलाम वंश में कौन कौन शासन किए? तो गुलाम वंश की स्थापना करने वाला बना कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक ही इसने शासन किया। इसकी मृत्यु घोड़े से पोलो खेलते हुए गिर गया था, उससे हुई। उसके बाद आराम शाह बना, उसके बाद इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश को ही वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, लेकिन स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान बनी रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद बहराम शाह 1240 से 1242, फिर मसूद शाह 1242 से 1246, फिर नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 66, फिर गयासुद्दीन बलबन, यह भी एक महत्वपूर्ण शासक था जो 1266 से 1287 21 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद से फिर गुलाम वंश का समझ लीजिए अंत हो गया। बलबन के शासनकाल के बाद कैकुबाद और कैमुअर्स, इसको तो सिर्फ नाम के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताने से पड़ेगा कि अंतिम शासक गुलाम वंश का कैमुअर्स था। अब गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत पर। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 6 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक आया अलाउद्दीन खिलजी, जिसने लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार किया और खिलजियों के नाम का परचम लहरा दिया। उसके बाद इसने 1996 से 1316 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 20 वर्षों तक। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासन किया 1316 से 1320 ईस्वी तक, मात्र 4 वर्षों तक शासन किया। फिर खुसरो शाह कैमुअर्स की तरह बस नाम मात्र अयोग्य शासक बना, उसके बाद गद्दी से हट गया। कैमुअर्स 1320 ईस्वी में शासक बना। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे अधिक समय तक वंश रहा। इसकी स्थापना खिज्र खान ने की 1414 से 1421 ईस्वी में।
उसके बाद मुबारक शाह शासक बना, 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया। फिर मोहम्मद शाह ने शासन किया 1434 से 1445 तक। फिर तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन, सॉरी ये सब सैयद वंश के शासक हैं। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासनकाल किया। तुगलक वंश का स्थापना किया गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसने 26 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक शासनकाल रहा। उसके बाद 5 अयोग्य शासक हुए और 1388 से 94 तक उन्होंने शासन किया। फिर खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जो 1394 से 1414 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना होती है 1414 से 1451 तक। इसके संस्थापक थे खिज्र खान। 1414 से 1421 तक इन्होंने 7 वर्षों तक शासन किया। फिर इनके बाद मुबारक शाह शासक बने, फिर मोहम्मद शाह शासक बने, फिर अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के अंतिम शासक बने, जिन्होंने 1445 से 1451 तक 6 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद दिल्ली वंश का अंतिम वंश आता है लोधी वंश, जिसमें 3 ही शासकों ने शासन किया। बहलोल लोधी ने स्थापना की, 1451 से 1489 तक शासन किया। फिर इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है सिकंदर लोधी। 1489 से 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिर इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक माना जाता है और लोधी वंश का भी अंतिम शासक माना जाता है, 1517 से 1526। अब 1526 21 अप्रैल 1526 को अब बाबर का आक्रमण होता है भारत पर, और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है और अब दिल्ली सल्तनत समाप्त करके मुगलिया शासन भारत में स्थापित करता है और दिल्ली सल्तनत का अंत करता है। ये दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण शासक थे और उनके कार्यकाल थे, जो कि हमसे पूछ लिए जाते हैं और ये जानकारी हमें होनी चाहिए वैसे भी। और हम लोग अब अगले दिन मुग़ल सल्तनत के बारे में ऐसे पूरे शासकों को पढ़ेंगे, जिसमें 11 शासक महत्वपूर्ण हैं। वो एक ही वंश था, इसमें दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शासन किए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। अगर 1 साल में मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तो चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं होगा और शायद ही अच्छे कंटेंट ना मिल पाए। धन्यवाद।